नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो रांची के 188 केंद्रों पर जेपीएससी परीक्षा आज। सुरक्षाशक जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा की रविवार को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ली जाएगी। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने जिले के सभी परीक्षा केंद्रों में दंडाधिकारियों और पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए जिले में 188 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे और दूसरी पाली 2 बजे से 4 बजे तक चलेगी। परीक्षा केंद्र पर भीड़ लगाकर विधि व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी ने परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 148 दिन बाद खुला बाबा बैद्यनाथ मंदिर। ई पास के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। झारखंड देवघर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल 148 दिन बाद बाबा बैद्यनाथ मंदिर का पट आम श्रद्धालुओं के लिए 6 बजे से लेकर 4 बजे तक के लिए खोल दिया गया है। बाबा मंदिर में प्रवेश के लिए श्रद्धालु झारखंड-दर्शन.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन एंट्री पास प्राप्त कर सकते हैं। इस पास को प्राप्त करने के बाद ही श्रद्धालु बाबा मंदिर में प्रवेश कर पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेरोजगार दिवस पर निकाला मशाल जुलूस। गिरिडीह में प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते हुए इंकलाबी नौजवान सभा ने कई जगहों पर मशाल जुलूस निकाला। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री पर बेरोजगारों को नौकरी नहीं देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के गांवों के विकास के लिए काम करेगा HCL फाउंडेशन। झारखंड में HCL फाउंडेशन स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के क्षेत्र में काम करेगा। हजारीबाग के दारू, टाटी, झरिया और इचाक प्रखंड से इसकी शुरुआत की गई है। स्कूलों के आधारभूत संरचना, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय और अन्य आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ाने, किशोरियों और महिलाओं की अन्य समस्याएं भी दूर की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 महीने बाद चतरा के मां भद्रकाली मंदिर का खुला कपाट। झारखंड में धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति के बाद धीरे धीरे धार्मिक स्थल खुलने लगे हैं। इसी कड़ी में चतरा का मां भद्रकाली मंदिर का कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए शुक्रवार की शाम 4 बजे से खोल दिया गया। अप्रैल महीने से बंद इस मंदिर के खुलने से श्रद्धालुओं में खुशी देखी जा रही है। शुक्रवार को चतरा के इटखोरी स्थित मां भद्रकाली मंदिर प्रबंधन समिति के सचिव सह-सीईओ राम विनय शर्मा व बीडीओ साकेत सिन्हा की उपस्थिति में शर्तों के साथ मंदिर खोला गया। इस मौके पर प्रबंधन समिति के सदस्य व सभी पुजारी उपस्थित थे। अगली बड़ी खबर, रूपा तिर्की की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी सीबीआई, पहुंची रांची। मां व बहन से हो रही है पूछताछ। झारखंड के साहिबगंज में महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की गुत्थी सुलझाने में सीबीआई की टीम जुटी हुई है। इसी क्रम में शनिवार को सीबीआई की टीम सुबह करीब 9 बजे रूपा तिर्की के रांची के रातू स्थित घर पर पहुंची और रूपा तिर्की की मां व बहन से अकेले में पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सीबीआई की टीम कई पुलिस अफसरों से इस मामले में पूछताछ कर चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 6ठी से ऊपर की कक्षाएं 20 से खुलेगी। दुर्गा पूजा के लिए भी गाइडलाइन जारी। झारखंड में 6ठी व उससे ऊपर की कक्षाएं व आवासीय स्कूल 20 सितंबर से शुरू होंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। कक्षाओं में सभी शिक्षकों, छात्रों व कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही दुर्गा पूजा के लिए भी गाइडलाइन जारी किया गया है। ऑनलाइन कक्षा के लिए डिजिटल कंटेंट भी मुहैया कराने का आदेश आपदा प्रबंधन विभाग ने दिया है। आदेश के मुताबिक कक्षाओं में उपस्थित अनिवार्य नहीं होगी। ऑफलाइन कक्षाओं के लिए छात्रों के अभिभावकों की मंजूरी जरूरी होगी। कक्षाओं में सामूहिक सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। ऑफलाइन टेस्ट और परीक्षाओं पर रोक लगाई गई है। अगली बड़ी खबर, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 26 से गोड्डा से चलेगी भागलपुर रांची इंटरसिटी। देवघर गोवा स्पेशल को हरी झंडी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने झारखंड को रेल सेवा का बड़ा तोहफा दिया है। गोड्डा से रांची भाया भागलपुर इंटरसिटी ट्रेन का परिचालन आगामी 26 सितंबर से शुरू कर दिया जाएगा। रेल मंत्री ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। गोड्डा में इंटरसिटी ट्रेन के शुभारंभ के मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित रेल प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। कार्यक्रम में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे भी शिरकत करेंगे। यह जानकारी सांसद दुबे ने ट्वीट कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार झारखंड के युवाओं के पास सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। यहां निकली बम्पर वैकेंसी। बिहार झारखंड के युवाओं के लिए काम की खबर है। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी तकनीकी शिक्षा शिक्षण सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया है।
आयोग ने इस एग्जाम के माध्यम से कुल 1370 रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दीपक प्रकाश ने कहा, लातेहार हादसे में मरने वाले के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा दे सरकार। लातेहार में करमडाल विसर्जन के दौरान हुए हादसे में मृत युवतियों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग बीजेपी ने की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सोरेगाड़ा गांव में करमाडाल विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से हुई 7 लड़कियों की मौत पर संवेदना जताते हुए मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा है, यह संकट का विषय है। ऐसे समय में राज्य सरकार को संवेदना प्रकट करते हुए मुआवजा राशि देनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव में अवैध शराब सप्लाई का झारखंड बिहार पुलिस की रहेगी पैनी नजर। बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव और झारखंड में कुछ महीनों बाद होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर तैयारी शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को इसको लेकर मेदिनीनगर में इंटर स्टेट पुलिस सहयोग की बैठक हुई। बैठक में आगामी पंचायत चुनाव में बिहार और झारखंड में पुलिस एक दूसरे को तत्पर सहयोग करेगी। दोनों राज्यों की पुलिस संयुक्त रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में उग्रवादी संगठनों के खिलाफ सघन अभियान चलाएगी। इंटर स्टेट पुलिस सहयोग की बैठक में इंटर स्टेट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई करने पर सहमति बनी। वहीं अपराध कर दूसरे राज्य में भाग जाने वाले क्रिमिनल्स पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बारिश से बचने को बरगद पेड़ के नीचे खड़े थे लोग। वज्रपात से 4 की मौत व 7 घायल। पलामू जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में शुक्रवार को हुए वज्रपात से एक बच्ची सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार छतरपुर थाना क्षेत्र के इटकदाग निवासी रामशीष यादव 30 वर्ष की मृत्यु वज्रपात की चपेट में आने से हो गई है। बताया जाता है कि वह भैंस चरा रहे थे, तभी बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे छिप गए। यहाँ वे वज्रपात की चपेट में आ गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10वीं पास बिहार झारखंड के युवाओं के लिए शानदार मौका, बिना परीक्षा इंटरव्यू के मिलेगी नौकरी। बिहार झारखंड के युवाओं के पास एक शानदार मौका है। दरअसल रेलवे के चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में अप्रेंटिस के 492 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट clw.indianrailway.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही उम्मीदवार का www.apprenticeindia.org पर रजिस्टर होना जरूरी है। बता दें कि अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए कोई परीक्षा नहीं होगी और ना ही कोई इंटरव्यू होगा। ये भर्ती 10वीं कक्षा के मार्क के आधार पर की जाएगी। इन मार्क के आधार पर ही एक मेरिट बनेगी और उम्मीदवारों का चयन होगा। अगर कोई उम्मीदवार 10वीं में ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उसे इसके लिए कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को उनके ईमेल व मोबाइल नंबर के जरिए कॉल लेटर की सूचना दी जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2021 है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार के 7 युवतियों के डूबने की घटना पर सीएम हेमंत ने जताया दुख, डीसी ने दिया जांच का आदेश। झारखंड के लातेहार जिला में शनिवार को बेहद दुखद घटना घटी है। करमाडाल का विसर्जन करने गई बालूमाथा थाना क्षेत्र की सोरेगड़ा पंचायत अंतर्गत मनंडी ग्राम की 7 युवतियों की मौत तालाब में डूबने से हो गई। अब इस मामले पर सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी संवेदना जताते हुए दुख प्रकट कर शोक संतप्त परिवारों को इस समय पर दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। उन्होंने कहा है कि लातेहार जिला के सोरेगाड़ा गांव में करमडाली विसर्जन के दौरान 7 बच्चियों की डूबने से हुई मौत की खबर सुनकर स्तब्ध हूँ। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोक संतप्त परिवारों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। तो वहीं लातेहार डीसी अबू इमरान ने भी इस मामले पर गहरा दुख जताया है। साथ ही साथ उन्होंने उप विकास आयुक्त को इस मामले पर जाँच करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, कर्मा सिर्फ त्योहार मात्र नहीं है बल्कि यह कई संदेश भी हमें देता है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को यहां प्रकृति के त्योहार कर्मा पर जनता को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कर्मा प्रकृति से मानव जीवन के गहरे जुड़ाव का त्योहार है। यहां आदिवासी छात्रावास परिसर में प्रकृति पर्व कर्मा के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सोरेन ने बताया कि कर्मा त्योहार अपनी समृद्ध परंपरा, सभ्यता तथा संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का प्रतीक है। साथ ही सोरेन ने कहा कि हम इस त्योहार के जरिए अपनी सभ्यता तथा संस्कृति को और मजबूत बनाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा, कर्मा केवल त्योहार मात्र नहीं है बल्कि यह कई संदेश भी देता है। यह त्योहार मानव जीवन के प्रकृति से अटूट लगाव को दिखाता है, सदियों से मानव सभ्यता तथा प्रकृति के बीच के समन्वय को बताता है। सीएम ने कहा कि झारखंड में चलना ही नृत्य है तथा बोलना ही गान है। कर्मा त्योहार इसी की पहचान है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो आयकर विभाग ने कहा अभिनेता सोनू सूद 20 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी में शामिल। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के घर पर शुक्रवार को इनकम टैक्स का सर्वे खत्म हो गया था, जिसके बाद शनिवार को एक बड़ी खबर सामने आई है। एक न्यूज चैनल के रिपोर्ट के अनुसार अभिनेता सोनू सूद 20 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी में शामिल है। आयकर विभाग ने शनिवार को एक बयान में कहा कि तलाशी के लिए लगातार 3 दिनों तक उनके मुंबई स्थित घर का दौरा करने के बाद एक्टर 20 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी में शामिल है। बता दें कि इससे पहले 48 वर्षीय सोनू सूद ने हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार के साथ गठजोड़ की घोषणा की थी, जिसके बाद से ही उनके घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 दिन के रांची दौरे पर पहुंचे तेजस्वी यादव, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शनिवार दोपहर 2 बजे रांची पहुंच गए। उनके रांची पहुंचने पर राजद के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। बता दें कि उनके स्वागत के लिए राजद के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रांची एयरपोर्ट पर मौजूद थे। जैसे ही वो रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। तेजस्वी के रांची पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने झारखंडी रीति रिवाज के साथ ढोल नगाड़े और नाच गान गाकर उनका स्वागत किया। उनके स्वागत में झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता, चतरा लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी सुभाष प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, पूर्व विधायक संजय सिंह यादव, पूर्व सांसद धूरन राम, पूर्व मंत्री राधा कृष्ण किशोर, राजद के झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव समेत पार्टी के कई नेता मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में बड़ा हादसा, कर्मा विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से 7 बच्चियों की मौत। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड के लातेहार से आ रही है, जहां कर्मा विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से 7 बच्चियों की मौत हो गई है। घटना बालूमाथा थाना क्षेत्र के मननडी टोला की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार कर्मा डाल विसर्जन के दौरान 7 बच्चियां तालाब में डूब गयी। इस हादसे में सभी की मौत हो गई है। मृतकों में 6 एक ही परिवार के सदस्य हैं और आपस में बहनें हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है। जानकारी के अनुसार थाना अंतर्गत शेरेगाड़ पंचायत के बुकरू गांव के मननडी टोला में एक ही परिवार की बच्चियां कर्मा डाल विसर्जन करने गई थी। इसी दौरान टोरी बालूमाथा शिवपुर रेलवे लाइन निर्माण के दौरान खोदे गए एक गहरे गड्ढे में फिसलकर जा गिरी। आनंद फानन में ग्रामीणों ने पानी से बाहर निकाला, लेकिन 4 बच्चियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अन्य 3 को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में लॉकडाउन को लेकर नया आदेश, शादी विवाह में इतने लोग हो सकते हैं शामिल। झारखंड सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया है। हालांकि इसके बावजूद कुछ नियम व शर्तें लगाई है। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर नए आदेश जारी किए गए हैं। दुर्गा पूजा से पर्व त्योहार का मौसम शुरू हो जाएगा। खुले स्थानों पर भीड़ बढ़ने से संक्रमण के फैलने का खतरा बना रहेगा, इसलिए सरकार ने गुरुवार को जारी आदेश में कई निर्देश दिए हैं। यह आदेश जारी होते ही अगले आदेश तक के लिए प्रभावी होगा। शादी विवाह व अंतिम संस्कार सहित खुले स्थान पर होने वाले सभी कार्यक्रम में 100 व्यक्ति से ज्यादा प्रतिबंध है। इंडोर कार्यक्रम में भी 100 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते हैं या हॉल की क्षमता के 50% जो कम हो। वहीं सभी मेला प्रदर्शनी पर रोक लगाई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबूलाल मरांडी बोले, सरकार माने या ना माने जनता मुझे मानती है। नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी कोडरमा पहुंचे। यहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सर्वप्रथम आर्यन हॉस्पिटल में बाबूलाल मरांडी ने मरीजों के बीच फल का वितरण किया और उनका हालचाल जाना। इसके बाद उन्होंने भाजयुमो के नमो ऐप काउंटर का उद्घाटन किया। बाद में पीएम की तस्वीरों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कर लोगों को संबोधित किया। सरकार द्वारा नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं देने के सवाल पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार के मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता है। भाजपा के विधायकों ने मुझे विधायक दल का नेता बनाया है और झारखंड की जनता मुझे नेता प्रतिपक्ष मानती है।